गंग गणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहे। श्रावण मास का प्रत्येक दिन भगवान भोलेनाथ जी की भक्ति में लीन रहने के लिए एक अद्भुत अवसर होता है। यह महीना केवल एक मास नहीं है, बल्कि एक भाव है समर्पण का, श्रद्धा का और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा पाने का। आज इस वीडियो में हम श्रावण मास महात्म्य के चौथे अध्याय का रसपान करेंगे। कृपया आप सभी भक्तजन पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ कथा को अंत तक सुनें और भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करें, क्योंकि जब भक्ति पूर्ण श्रद्धा के साथ सच्चे मन से की जाती है तो वह भक्ति जरूर भगवान तक पहुंचती है। तो आइए रसपान करते हैं चतुर्थ अध्याय का। उससे पहले हम गणेश जी और भगवान भोलेनाथ जी का स्मरण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए विघ्नहर्ता गणपति गजानन महाराज की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ जी बोले, हे सनत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत का विस्तार से वर्णन करता हूँ। तुम उसे एकाग्र भाव होकर सुनो। प्रतिपदा के दिन से आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्याहवाचन कराना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करना चाहिए और दूसरे दिन पारण व्रत करना चाहिए। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन होता है। श्रावण मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्याहवाचन कराना चाहिए। इसके बाद आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात माता पार्वती तथा भगवान शिव जी की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को जल से भरे हुए कुंभ पर स्थापित कर रात में भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए तथा पुराण श्रवण, भजन कीर्तन आदि के साथ रात भर जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल अग्नि स्थापन करके विधि पूर्वक होम करना चाहिए। त्र्यंबक इस मंत्र से तिल मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। उसी प्रकार भगवान शिव के गायत्री मंत्र से घृत मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए और पुनः षडाक्षर मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करनी चाहिए। तदंतर पूर्णाहुति देकर होम शेष का समापन करना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर साथ में आचार्य की पूजा करनी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार से उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से भी मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। अतएव इस महाव्रत को अवश्य करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, अब श्रावण मास की उपवास विधि को आदर पूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातः काल इस व्रत का संकल्प करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके इस व्रत को करना चाहिए। अमावस्या तिथि को लोक का कल्याण करने वाले वृषध्वज भगवान शंकर की पूजा अर्चना षोडोपचार विधि से करना चाहिए। तदंतर अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए और उन्हें भोजन कराकर दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। तत्पश्चात उन्हें प्रणाम करके विदा करना चाहिए। इस प्रकार से किया गया मास उपवास व्रत मेरी प्रसन्नता कराने वाला होता है। हे सनत कुमार, मनुष्यों को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले लक्ष्य संख्या परिमिति रुद्रावर्ती व्रत के विधान को सावधान होकर सुनिए। अत्यंत आदर पूर्वक कपास के 11 तंतुओं से बत्तियां बनानी चाहिए। वे रुद्रावर्ती नाम वाली बत्तियां मुझे प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती हैं। मैं श्रावण मास में भक्ति पूर्वक देवों के देव गौरीपति महादेव का इन 1 लक्ष्य संख्या वाली बत्तियों से निराजन करूंगा। इस प्रकार श्रावण मास के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन भगवान शिव जी का पूजन कर 1000 बत्तियों से निराजन करना चाहिए और अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से निराजन करना चाहिए।
अथवा प्रतिदिन 3000 बत्तियां आदर पूर्वक अर्पण करनी चाहिए। अंतिम दिन 13,000 बत्तियों से पूजन करना चाहिए अथवा एक ही दिन सभी 1,00,000 बत्तियों को मेरे समक्ष प्रज्वलित करके पूजन करना चाहिए। प्रचुर मात्रा में घृत में भिगोई बत्तियां मुझे बहुत ही प्रिय हैं। तत्पश्चात मुझ विश्वेश्वर का पूजन करके शिव कथा का श्रवण करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे देवों के देव महादेव, कृपा करके आप मुझे इस व्रत का प्रभाव बताइए। हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया था तथा इसके उद्यापन की क्या विधि है? कृपया करके मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान भोलेनाथ जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, व्रतों में उत्तम इस रुद्रवर्ती व्रत के विषय में सावधान होकर सुनिए। यह व्रत महापुण्यप्रद, सभी उपद्रवों का नाश करने वाला, प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला है, पुत्र पौत्र समृद्धि प्रदान करने वाला है। व्रत करने वाले के प्रति भगवान शंकर जी की प्रीति उत्पन्न करने वाला है तथा परम पद भगवान शिव के लोक को प्रदान करने वाला है। तीनों लोकों में इस रुद्रवर्ती के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में लोग यह प्राचीन दृष्टांत देते हैं। क्षिप्रा नदी के रम्य तट पर उज्जैनी नामक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वेश्या रहती थी। उसने अपने साथ संसर्ग के लिए अत्यंत दुस्सह शुल्क निश्चित किया था। 100 स्वर्ण मुद्रा देकर संसर्ग करने की शर्त रखी थी। उस सुगंधा ने युवकों तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं तथा राजकुमारों को नग्न करके आभूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया था। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूट लिया था। उसके शरीर की सुगंध कोसों दूर तक फैली रहती थी। समस्त भूमंडल में उसके रूप, लावण्य, कांति, यौवन तथा मादकता की चर्चा थी। वह 6 रागों और 36 रागिनियों के गायन में भी अत्यंत कुशल थी। वह नृत्य में रंभा आदि देवांगनाओं को भी तिरस्कृत कर देती थी। वह अपने एक एक पग पर अपनी गति से हाथियों तथा हंसों का उपहास करती थी। एक दिन वह सुगंधा कटाक्ष नेत्रों के द्वारा बाण छोड़ती हुई क्रीड़ा करने के विचार से क्षिप्रा नदी के तट पर पहुंची। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहां पर कई विप्र ध्यान में लगे हुए थे तथा कई जप में लीन थे। कई भगवान शिव जी का पूजन कर रहे थे तो कई भगवान विष्णु जी के पूजन में तल्लीन थे। हे मुनि श्रेष्ठ, उसने उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हो गई। जीवन तथा विशेष रूप से विषयों से उसकी विरक्ति हो गई। वह अपना सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करने लगी। सुगंधा बोली, हे विप्रेंद्र, हे सर्व विद्या विशारद, हे योगीश, मैंने बहुत से पाप किए हैं। अंततः हे प्रभु, उन समस्त पापों के नाश के लिए मुझे उपाय बताइए। भगवान भोलेनाथ जी बोले, हे सनत कुमार, उस सुगंधा के इस प्रकार कहने पर वे दीन वत्सल मुनि वशिष्ठ अपनी ज्ञान दृष्टि से उसके कर्मों को जानकर आदर पूर्वक बोले। वशिष्ठ जी बोले, जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का पूर्ण रूप से विनाश हो जाएगा, वह मैं तुमसे विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। तुम एकाग्र भाव से सुनो। तीनों लोक में विख्यात वाराणसी में जाओ। वहां जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाला भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय रुद्रावर्ती नामक व्रत उस क्षेत्र में करो। हे भद्रे, इस व्रत को करके तुम परम गति को प्राप्त कर पाओगी। भगवान भोलेनाथ जी बोले। तब उसने अपना सारा धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ जी द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया। इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से वह सशरीर उस शिवलिंग में विलीन हो गई। हे सनत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री परम दुर्लभ व्रत को करती है, वह जिस जिस अभिष्ट पदार्थ की इच्छा करती है, निसंदेह वह उसे प्राप्त कर लेती है। हे सुव्रत, अब आप माणिक्यवर्तियों का महात्म्य सुनिए। हे विप्रेंद्र, उन माणिक्यवर्तियों के व्रत से स्त्री मेरे अर्ध आसन की अधिकारी हो जाती है और महाप्रलय पर्यंत वह मेरे लिए प्रिय रहती है। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधान विस्तार पूर्वक बतलाता हूँ। चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति पर आसीन
सुवर्णमय भगवान भोलेनाथ जी की पार्वती माता के सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करना चाहिए और विधि के साथ पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल नदी में निर्मल जल में विधि पूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मणों सहित आचार्य का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्र सूक्त से अथवा गायत्री से अथवा मूल मंत्र से घृत, खीर तथा बिल्व पत्रों का होम करना चाहिए। इसके बाद पूर्णाहुति होम करके आचार्य आदि की विधिवत पूजा करनी चाहिए तथा सपत्नी 11 उत्तम विप्रों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधान पूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से 1000 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्व में धारण पारण मासोपवास रुद्रावर्ती कथन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए देवों के देव महादेव की जय। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। आज आपने श्रावण मास महत्म की कथा के अंतर्गत चतुर्थ अध्याय का रसपान किया। आशा है कि इस पावन कथा ने आपके मन में भक्ति का दीप प्रज्वलित किया होगा और भगवान शिव जी की कृपा की अनुभूति कराई होगी। यदि आपको यह कथा श्रवण करके अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। हे देवों के देव महादेव, हे भोलेनाथ, मेरी आपसे विनती है कि आप हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हर हर महादेव।